Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and doing well and doing regular studies at home too. Students, today we will start our new chapter 6, which name is One and More Than One. Students, it's a very easy chapter which I already discussed with you all in our online classes. So the chapter name is One and More Than One. Look, one means single one, okay? And more than one means more का मीन्स क्या होता है? ज़्यादा. Then one, एक से ज़्यादा. तो इस लाइन का मीन क्या हुआ? एक या एक से ज़्यादा, ओके? एक और एक से ज़्यादा. ये तो हो गया हमारे चैप्टर का टॉपिक. अब देखते हैं नेमिंग वर्ड्स कैन. यहाँ क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन पे? नेमिंग वर्ड्स कैन बी वन और मोर देन वन. तो ये हमें बता रहा है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं ना, जो कि हमने रीड करा है हमारे प्रीवियस चैप्टर में, आई थिंक चैप्टर 4 में, कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स कॉल नेमिंग वर्ड्स. वो नेमिंग वर्ड्स ही होते हैं जो भी एनिमल्स के जो नेम होते हैं, प्लेसेस के जो नेम होते हैं, पर्सन्स के जो नेम होते हैं, ये जो सभी नेम्स होते हैं ना, वही हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं. और नेमिंग वर्ड्स ही हमारे नाउन वर्ड्स होते हैं. सो कैट रिमेंबर दैट थिंग ऑलवेज. हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. अब देखते हैं कि ये कह रहा है कि नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, जो कि नाउन वर्ड्स होते हैं, कैन बी वन एंड मोर देन वन. वो वर्ड्स सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. इट्स मीन वन भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं. अब देखिए, वन होना, मोर देन वन होने के एक और सिमिलर नेम, जैसे कि नेमिंग वर्ड का नेम नाउन हुआ, उसी तरह से वन एंड मोर देन वन का नेम क्या होगा? सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, सो नेमिंग वर्ड्स कैन बी वन एंड मोर देन वन. जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो, प्लेसेस हो, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड अ बॉय, सिंगल, बॉयज़, plural, more than one. Okay, bus, buses, more than one. So ये इस तरह से ये चीज़ें होती हैं. अब देखते हैं फर्स्टली क्या है बॉक्स में. गर्ल, यहाँ क्या है? गर्ल्स. बुक, बुक्स. फ्लावर, फ्लावर्स. बैग, bags. So student, what is the difference between these words and these words? Don't look at the picture. आप पिक्चर पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ स्पेलिंग्स को देखिए. बिकॉज हर जगह पिक्चर तो ही ना होगी. आप ये कहें कि यहाँ पे एक गर्ल है, यहाँ दो गर्ल है, वो तो पिक्चर से पता चल रहा है, बट हमें स्पेलिंग से क्या पता चल रहा है? यहाँ पे देखिए GIRL लिखा हुआ है और यहाँ पे GIRLS. यहाँ बुक है और यहाँ बुक्स. फ्लावर है, यहाँ फ्लावर्स. बैग एंड बैग्स. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वन एंड मोर देन वन. ये जो साइड है, ये सारे साइड के वर्ड्स क्या है? वन. सो अदर साइड जो वर्ड्स हैं उसमें क्या है? सारे वर्ड्स में एस ऐड हो रखा है. तो ये साइड कौन सी हो गई? मोर देन वन. सो दिस इज अ डिफरेंट वन एंड मोर देन वन. लेट्स अस फाइंड आउट हाउ टू मेक मोर देन वन फॉर वन. अब देखते हैं कि हमने वन को मोर देन वन कैसे बनाया है. इसके जो रूल्स हैं वो देखते हैं. बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ अ नेमिंग वर्ड. कि हमें क्या करना है? सिंपली जो सबसे ईजीएस्ट वे होता है, एज आई टोल्ड यू इन आवर लाइव क्लास, कि सबसे ईजीएस्ट वे जो होता है वन को मोर देन वन बनाने का, वो क्या होता है कि हम सिंपली वर्ड के लास्ट में एस ऐड कर दें. सिंपली वर्ड के लास्ट में एस ऐड करके हम वन को मोर देन वन बना सकते हैं. जैसे कि RABBIT, रैबिट. RABBITS, रैबिट्स. क्या करा हमने? सिंपली एस ऐड कर दिया और वो वन टू मोर देन वन हो गया. बॉय, BOY, बॉय. बॉय, BOYS, बॉयज़. सो दिस इज द डिफरेंस. टीचर, TEACHER, टीचर्स. TEACHERS. ये हो गया डिफरेंस बिटवीन वन एंड मोर देन वन. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ना? So now look the next. By adding ES at the end of naming word. और second rule क्या है?
हम वैसे तो एस ऐड करके बना देते हैं, बट कुछ वर्ड्स में क्या होता है, लास्ट में हम ई एस ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, बॉक्स, बॉक्सेस, डिश, डिशेज, ब्रश, brushes. So this is the example of es and s. Okay. So ये तो 2 रूल्स हो गए, एक तो नेमिंग वर्ड के लास्ट में s बनाकर और एक नेमिंग वर्ड के लास्ट में es बनाकर. Now turn the page, student. So second at next page, at page number 18. Okay, the grammar B. Now look the exercise. आपको सिर्फ सिंपली 2 रूल्स दे रखे हैं, एक एस वाला और एक ई एस वाला. ओके, एक्सरसाइज में देखिए, मेक मोर देन वन बाय एडिंग इज. हमें क्या करना है, इन वर्ड के मोर देन वन बनाने हैं और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ स्पेलिंग्स के लास्ट में एस ऐड करना है. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बैड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैड्स, एस ऐड हो जाएगा. सिस्टर, यहाँ सिस्टर्स. रूम, रूम्स. डॉग, डॉग्स. ओके, इट्स वेरी इजी ना. नेक्स्ट देखिए, मेक मोर देन वन बाय एडिंग ई एस. इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली हमें लास्ट में ई एस ऐड करना है. ओके, ई एस ऐड करने से ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाएंगे. इट्स मीन 1 to मोर देन 1 हो जाएंगे. इट्स मीन बस, बसेस, ई एस लगा देंगे. वॉच, वॉचेस, ई एस ऐड हो जाएगा. टमेटो, टमेटोज, ई एस ऐड हो गया. मैच एंड मैचेस, ई एस ऐड हो जाएगा. अब स्टूडेंट आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि मैम एस और ई एस कैसे यूज़ करना है, इसका कैसे पता चलेगा. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी सिंपल वर्ड्स होते हैं उनमें हम यूजुअली एस ऐड कर देंगे, बट जो वर्ड्स उसका सेकंड लेटर वोवेल्स होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, वहाँ पे हम ई एस ऐड करते हैं. ओके, ये इसका डिफरेंस है. ये हमारे वोवेल्स होते हैं, जहाँ पे वोवेल साउंड होगा, वोवेल्स लेटर्स होंगे, सेकंड लेटर जो भी है उसको हम चेंज करेंगे ई एस ऐड करके फॉर मेकिंग मोर देन वन. ये हमने देख लिया, बस, बसेस, वॉच, वॉचेस, टमेटो, टमेटोज, मैच, मैचेस, ये हो गया. इट्स ऑल्सो वेरी इजी. लास्ट एक्सरसाइज है आपकी मैच द फॉलोइंग्स. मैच द फॉलोइंग्स में क्या है, 1 एंड मोर देन 1. 2 कैटेगरीज है, 1 एंड मोर देन 1. हमें मैच करना है करेक्टली कि कौन सी स्पेलिंग किसकी है. कैप, कैप्स. पियर, pears. Mango, mangoes. Car, cars. Spoon, spoons. So this is the activity. Okay, समझ में आया. So students, आपके चैप्टर में ये 3 एक्टिविटीज़ हैं. फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, एस ऐड करना है. सेकेंड एक्टिविटी है ई एस ऐड करना है. एंड थर्ड एक्टिविटी है जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग्स करने हैं. तो देखिए आपके चैप्टर में क्या है, सिंपली आपको सिंगुलर टू प्लूरल इट्स मीन 1 to मोर देन 1 बनाने के लिए 2 ही रूल्स दे रखे हैं. फर्स्ट रूल क्या है, बाय एडिंग एस. सिंपली बाय एडिंग एस, एस ऐड करके. एंड सिंपली बाय एडिंग ई एस ऐड करके. ओके, ई एस का यूज़ हम वोवेल्स के साथ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आया हो. सो दिस इज़ योर चैप्टर 6, which is completely over in this class because it's a very short and easy. I hope आप सभी को चैप्टर समझ में आया हो. And if you feel any kind of difficulties or doubt, you can ask in our live classes. And student, learn regularly and start learning your syllabus of unit 2 for your exams, because your exam will be held soon, so be prepared for that. Okay students, bye and see you in our next class. Have a good day and take care.